डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वह है जॉन लॉक, बीए सेकेंड ईयर, 4th सेमेस्टर, फर्स्ट पेपर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास। यूनिट 2 में हॉब्स, लॉक और रूसो आते हैं, जिन्हें हम समझौतावादी विचारकों के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जॉन लॉक को, जिन्हें उदारवादी दर्शन का एक बहुत बड़ा प्रतिपादक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मानव स्वतंत्रता के बारे में भी बहुत कुछ आपके सामने विचार प्रस्तुत किए, जो कि उनके समझौतावादी सिद्धांत में भी निहित है। जॉन लॉक की जो पुस्तक समझौतावादी सिद्धांत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसका नाम है 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं शासन पर 2 निबंध। और इस पुस्तक का नाम याद रखना भी आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर भी पूछा जा सकता है कि जॉन लॉक की प्रमुख पुस्तक का नाम बताइए। तो जॉन लॉक की पुस्तक है 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लेटर्स ऑन टॉलरेशन, ये सब भी उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अपनी पुस्तक में जॉन लॉक ने जिस समझौतावादी सिद्धांत का वर्णन किया, उसके 3 चरण हैं: प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव, सामाजिक समझौता, और उसके बाद सामाजिक समझौते के आधार पर किस तरह का राज्य निर्मित होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे मानव स्वभाव के वर्णन की ओर। हॉब्स ने मानव को अच्छाइयों और बुराइयों का एक सम्मिलित रूप माना। उनके अनुसार यदि मनुष्य में स्वार्थ है, कुछ बुराइयां हैं, शक्ति की इच्छा है, तो साथ ही साथ सहयोग भी है, प्रेम भी है, दया भी है, सहिष्णुता भी है। इस तरह से मानव स्वभाव के बारे में लॉक का वर्णन ऐसा एकांगी नहीं है जैसा कि हॉब्स का है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि मनुष्य अच्छाइयों और बुराइयों का एक मिला जुला रूप है, तो फिर वो प्राकृतिक अवस्था जिसमें वो रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अच्छाइयों और बुराइयों का एक मिला जुला रूप ही होगी। उतनी अराजक तो नहीं होगी जितनी अराजक हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था है। तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रेम और सहयोग से रहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्य करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव के अनुसार झूठ भी बोल सकते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्या भी करते हैं। ये सब चीज़ें भी यदा कदा चलती रहती हैं, लेकिन इतनी खराब अवस्था नहीं हो पाती कि लोग साथ में रह ही ना सकें। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कुछ प्राकृतिक नियम हैं। ये वे नियम हैं जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में भी थे, लेकिन हॉब्स के मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं करते थे। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में जो भी प्राकृतिक नियम हैं, लोग उनका पालन भी करते हैं, इसलिए अवस्था उतनी खराब नहीं होने पाती। साथ ही साथ एक प्रमुख बात और कि लॉक ने अपने व्यक्तियों को 3 प्रमुख अधिकार प्रदान किए हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार।